हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय और मैं आज आपको वर्क करने का सबसे अच्छा तरीका बताने वाला हूं। मतलब बहुत ही सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा और कोई भी नंबर हो, यहाँ तक कि 100 के आसपास जो भी नंबर हैं या 200 के आसपास जो भी नंबर हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए, कल जो हमने एक बार और बताए थे, कल जो वर्क करने का तरीका बताया था वो एक दूसरा मेथड था, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान। देखिए बताते हैं। इसमें क्या है, हम 100 को आधार मानकर चलते हैं। अगर हमारा 100 क्या है, आधार, 100 को आधार मानकर चलते हैं, तो अगर मान लो 101 का निकालना है, ठीक है, तो हम 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये कितना ज़्यादा है, 100 का इसका हमें वर्ग निकालना है। 100 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो इसका जो वर्ग करेंगे और इसको दो अंकों में रखना है। तो एक का वर्ग कितना, एक का वर्ग करेंगे कितना, एक आएगा। इसको दो अंकों में कैसे रखेंगे, 0 1, ठीक है। इसके बाद जितना 100 से ज़्यादा है उतना ही उसमें और जोड़ देते हैं। 100 से एक ज़्यादा है तो एक और हम जोड़ देंगे, यानी 101 में एक और जोड़ देंगे, 102, ठीक है। 102 इसमें यहाँ रखते हैं, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए दूसरा आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि अगर मान लो 102 है, इसका वर्ग आपको निकालना है, तो 102 में 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। 4 को हम सिंगल में डबल डिजिट में रखेंगे, तो 0 4 रख देंगे। और जितना भी ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 और जोड़ देंगे। कितना, 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 104। 104 और ये हासिल इसमें कुछ है नहीं, तो 104 का 104 ही रख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम जैसे कि मान लो हम कम करके 99 का करते हैं। 99 का स्क्वायर, ये 100 से कितना कम है, एक कम है। 100 से अगर एक कम है ना, तो एक का वर्ग 0 1 आ जाएगा, ठीक है। और 99 में जितना कम है, 100 से ये जितना कम है उतना ही और घटा देते हैं। तो 99 में कितना घटाएंगे, एक, क्योंकि एक कम है 100 से, तो एक और घटा देंगे, कितने आ जाएगा, 98। यही 98 हम यहाँ रखेंगे। समझ में आया, सिंपल है ना। देखिए जैसे कि और हम दूसरा निकालते हैं, जैसे 92 करते हैं। मान लो 92 का स्क्वायर कितना कम है, 100 से 8 कम है। 8 कम है तो 8, 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। 64 को हम 64 जीरो का त्यों रख देंगे, क्योंकि 2 डिजिट का बन गया है। और अब हम जितना कम है उतना ही और कम कर देते हैं, यानी 92 में से 8 और घटा दो, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 84। तो 84 हम यहाँ रख देंगे, ये आपका क्या आ गया, आंसर। इसी तरह निकालते हैं, और भी हम दिखाते हैं करके एक। देखिए जैसे कि मान लो 115 का है, ठीक है, इसका वर्ग निकालना है। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है ना, तो 15 का वर्ग अलग निकालो। 15 का वर्ग कितना आएगा, 225 आता है ना। 15 15 225, इसमें हम 2 डिजिट रखेंगे अपनी तरफ, 2 डिजिट रख लिए, बाकी 2 क्या होगी, हासिल, 2 हासिल होगी। 15 ज़्यादा, 15 में 15 और जोड़ दो, 115 में 15 और जोड़ दो, कितने हो गए, 130 हो गए। 130 और 2 32, 132, ये 13,225, 115 का वर्ग हो गया। इसी तरह अगर हम 120 का मान लो करना हो, कोई भी ले लो, तो 20 का 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। 20 का वर्ग कितना हो गया, 400। 400 में ऐसे लिखते हैं, तो हम केवल लास्ट के 2 अंक रखेंगे, 0, और ये हासिल कितनी होगी, 4। 120 में 4 कितना ज़्यादा, 20 और जोड़ लो, 140 हो गया। 140 में ये 4 और जोड़ लो, 144, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, 14,400, ठीक है। इसी तरह अगर हम कम को लेकर चलते हैं, मान लो हम 95 कर लिए, 95 का वर्ग निकालते हैं, कितना कम है, 100 से 5 कम है। 5 का वर्ग 25, 5 उसमें और कम कर दो, कितने आ गए, 90, यही आंसर।
ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं, मान लो हम 85 करते हैं, ठीक है, या और कम कर लो आप, मान लो 75 कर लो, ठीक है। 75 का वर्ग, 75 का वर्ग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसमें क्या है, कितना कम है 100 से? 25 कम है। 25 का वर्ग कितना हो गया? 25 का वर्ग 625 होता है। लास्ट के दो अंक रखो 25, 6 तुम्हारा क्या हो गया? हासिल हो गया। इसमें 25 और कम कर दो, 75 में 25 और कम कर देंगे, कितने बचेंगे? 50। 50 और ये 6 कितने हो गए? 56। ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर? 5625, ठीक है। इसी तरह अगर हम और कम करते हैं, मान लो हमने कर दिया 59 कर दिया, ठीक है, 59 का वर्ग। अब ये सबसे काफ़ी कम हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 100 को आधार मानेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा वर्ग करना। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 50 को आधार मान लेते हैं। 50 को आधार, जब हम 50 को आधार मानेंगे तो ये 50 जो है 100 की अपेक्षा कितना कम है? आधा कम है ना, 100 का आधा है ना ये 50। इसीलिए जब हम, अभी हम आपको बताते हैं, ये 50 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है ना, तो 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। 81 का डबल डिजिट में रख लो। उसके बाद 50 से 9 ज़्यादा है तो 9 और जोड़ेंगे, 50 में 59 में, सॉरी, 9 और जोड़ेंगे, कितने हो गए? 68 हो गए ना, 68। और 68 का अब आधा करो, क्योंकि आधार हम यहाँ पे 100 को लेकर चल रहे थे, तब हमने कोई काट छाट नहीं की, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई होना था। लेकिन यहाँ पे आधा करेंगे क्योंकि बेस हम 50 मान रहे हैं। इसका आधा करेंगे, कितना आ गया? 34। 34 यहाँ रख देंगे, यही आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। इसी तरह अगर हम मान लो 45 का करते हैं, 45 का वर्ग, 45 का वर्ग 50 से कितना कम है? 5 कम है। 5 का वर्ग 25, और 5 इसमें और कम कर दो, कितने हो गए? 40। 40 का आधा करो, कितना हो गया? 20। 20 यहाँ रख दो, आंसर। बहुत सिंपल है ना। इसी तरह करेंगे और हम आपको करके दिखा देते हैं। अगर हमारा 150 आधार हो, 150 क्या हो? आधार। हमें मान लो 145 का वर्ग निकालना है, कैसे करेंगे? अब यहाँ अगर 100 का आधार मानेंगे तो 45 ज़्यादा होगा, तो वर्ग करना बहुत थोड़ा कठिन हो जाएगा। हम यहाँ 150 को आधार मानेंगे। 150 को आधार मानेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है? काटो, 3/2। 3/2 ज़्यादा है, इसी का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितना कम है? 5 कम है। 5 का वर्ग 25, ठीक है। 5 और कम कर दो, 140 होगा। 140 में हम क्या करें? 3/2 का गुणा करेंगे, 2 से ही कट जाएगा, 7 7 यहाँ 21, 210 आएगा। यही 210 यहाँ रखेंगे तो कितना है? 21,025। ये क्या है? 145 का वर्ग है। इसी तरह अगर हम मान लो 100, कुछ भी कर लो, 56 कर लो, 156 का वर्ग। 156 का वर्ग कैसे निकालेंगे? ये 150 से कितना ज़्यादा है? 6। 6 छक्का 36, ठीक है। 6 और बढ़ा दो, कितना हो गया? 62 हो गया। 162। 162 में 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये काट दो। 81, 3, 24, 243। 243 ये क्या हो गया? 24,336। ये क्या हो गया? वर्ग हो गया 156 का। इसी तरह हम निकालेंगे सारे, ठीक है। कुछ समझ में आया? और हम कह सकते हैं आपको, मान लो अगर हम आधार आपको और ज़्यादा माने, आधार कितना माने? अगर आधार हम 200 माने, 200 क्या है आधार? 100 का दोगुना है। तो अगर हम मान लो 201 का निकालते हैं, ठीक है, 201 का वर्ग कितना ज़्यादा है? 200 से 1 ज़्यादा। 1 का वर्ग 0 1 रख देंगे, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे 1 और जोड़ेंगे, 202 हो गया। 202 में क्या दोगुना करेंगे, क्योंकि हमारा 100 से दोगुना है, आधार से दोगुना है, तो 404 हो गया। 404 यहाँ रख देंगे, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अगर मान लो हम 38 का निकालते हैं, 38 का वर्ग।
38 का वर्ग कैसे निकालेंगे, कितना ज़्यादा है 50 से, कितना कम है 12 कम है, 12 कम है, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 को लास्ट 2 डिजिट रखेंगे 44, एक क्या हो गया हासिल हो गया। यहाँ पे 12 और कम कर दो, कितने हो गए 38 में 12 कम करेंगे कितना हो गया बताओ 26, 26 में एक और ये जोड़ लो कितने हो गए 27, आंसर 27 44 कितना हो गया 27 44, ये आपका 38 का वर्ग हो गया। ठीक है, इसी तरह करेंगे। अगर आपको और एक दो करके दिखा देते हैं हम। मान लो हम 35 का करते हैं, 35 का वर्ग 15 का वर्ग कितना होगा 225, 25 का रख लो 2 हासिल होगी, 15 इसमें और कम कर दो कितने हो गए 20, 20 में हमने ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया शायद, यहाँ जो इस वाले में हमारा कितना आया था 26 आया था शायद, 26 का हम आधा करेंगे पहले तो 13 आएगा, 13 में एक जोड़ेंगे फिर आएगा कितना 14। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है 1444। इसी तरह 35 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 15 कम 225, 25 आएगा हासिल 5, सॉरी हासिल 2, 15 और कम कर दो कितना हो गया 20, 20 का आधा करो कितना हो गया 10, 10 में 2 जोड़ दो कितना हो गया 12, 12 से 25 क्या होगा 35 का वर्ग। ठीक है, इस तरह करेंगे, शायद आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। यही यहाँ समाप्त करते हैं, आगे वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।